वेलकम गाइस। वेलकम टू शोविश यूट्यूब चैनल। ओके, सो कैसे हो तुम लोग? मेरे ख्याल से अच्छे हो गए, प्रिपरेशन अच्छे चल रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग बहुत दिन के बाद फिर से और एक क्लास लेके आया हूँ। तो हम लोग मैथमेटिक्स का जो ट्रिक्स है वो कर लिया था। ठीक है, आज जो टॉपिक है वो टॉपिक हर एक स्टूडेंट को लगभग, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, हर एक स्टूडेंट को लगभग पता ही होगा। तो जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट आज समझना है। किसको प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, कब मैं सीपी होगा, कब एसपी होगा, कब मैं मेरा मार्केट प्राइस होगा, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो तुमने देख लिया तो जो कॉन्सेप्ट है, इसका बैकग्राउंड में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो तुमको पता चल जाएगा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं दूसरे कोई एक वीडियो में क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, इसका प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आज कॉन्सेप्ट समझ लो, किसको प्रॉफिट, कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, कब परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके देखो। सो प्रॉफिट एंड लॉस में जो जो बेसिक जो मेरा पैरामीटर्स है, बेसिक पैरामीटर्स मतलब क्या होता है, किसी एक चीज को मेरे को खरीदना होता है और उस चीज को हम लोग को बेचना होता है, ऐसा ही तो होता है। ओके, तो जिसको हम खरीदते हैं, मान लो कि यहाँ पे एक शर्ट है, ठीक है। सो इस शर्ट को हमको खरीदना होगा। तो जब हम लोग इसको खरीदने होगा तब हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो किसी ना किसी से हम खरीदते हैं। इसका मतलब अगर मैं कस्टमर हूं तो मैं क्या करूंगा, दुकान में जाकर खरीदूंगा ना इसको, इसके बाद इसको पहन के इस्तेमाल करूंगा। मगर जो इसको बेचने जा रहा है, मतलब दुकानदार जो बेचने जा रहा है, अगर उसके हिसाब से मैं सोचूंगा तब मैं क्या करूंगा। देखो, मान लो कि यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। अभी ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो शर्ट बनाता है। अगर वो शर्ट बनाता है तो मान लो कि एक शर्ट जो बनाता है वो शर्ट वो 100 रुपीज में बेचेगा, ऐसा मान लो। वो शर्ट 100 में बेचेगा, मतलब क्या है, जो मेरा दुकान का शॉप का जो ओनर है वो क्या करेगा, इस मैन्युफैक्चरिंग शॉप से वो 100 रुपीज करके शर्ट खरीद के लेके आएगा और वही शर्ट क्या करेगा, दुकान मतलब कस्टमर को बेचेगा। ऐसा ही तो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अभी अगर मान लो जो कंपनी है वो शर्ट नहीं बनाता, वो सिर्फ शर्ट का मटेरियल बनाता है, तो दुकानदार क्या करेगा, वो शर्ट का मटेरियल खरीद के लेके आएगा। लेके आने के बाद वो शर्ट को स्टिचिंग करना होगा, मतलब शर्ट में कन्वर्ट करना होगा मटेरियल को, तब शर्ट बेचेगा। ऐसा ही तो है कॉन्सेप्ट। ओके, अगर मान लो जो शर्ट का रॉ मटेरियल है, उसका प्राइस मान लो कि 100 रुपीज है, उसका प्राइस मान लो 100 रुपीज है। अभी जब इसको स्टिचिंग भी करना है ना, मतलब शर्ट में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए, इसको स्टिचिंग करने के लिए, मतलब कन्वर्ट करने के लिए मेरे को मान लो कि 20 रुपए खर्चा हो गया। इसका मतलब जो शर्ट बन के तैयार होने में मेरे पास कितना रुपया खर्चा हुआ, रॉ मटेरियल में 100 में गया ना, और स्टिचिंग करने में 20 रुपया गया। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया, यहाँ पे टोटल 120 हो गया। ये जो 120 है वही मेरा शर्ट के पीछे मैंने खर्चा किया, मतलब शर्ट तैयार करने में उसको खर्चा किया, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अभी देखो, कॉस्ट प्राइस में सिर्फ शर्ट का मटेरियल और इसको बनाने में कितना खर्चा, ये नहीं है। क्योंकि अगर मान लो कोई एक चीज तुम दूसरे कोई एक कंट्री से तुम्हारे कंट्री पे लेके आ रहे हो, दूसरे कोई स्टेट से तुम्हारे स्टेट पे लेके आ रहे हो, उसमें ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी तो लग सकता है ना, और लेबर कॉस्ट भी तो लग सकता है। इसका मतलब कोई एक चीज तुम्हारे पास पूरा रेडी होने तक, मतलब रेडी होने आने तक जितना पैसा तुम खर्चा करते हो इसके पीछे, वो सबको जब तुम ऐड कर लेते हो वही मेरा कॉस्ट प्राइस होता है। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस क्या समझते हैं, इसको तैयार करने में कितना खर्चा हो गया, वो मेरा कॉस्ट प्राइस नहीं है। क्योंकि अगर किसी एक लोग उस चीज को बाजार में बेचना चाह रहा है, वो सिर्फ तैयार करने में कितना खर्चा है वो नहीं देखेगा, उसके पीछे कितना सारा खर्चा हुआ, टोटल खर्चा वो कैलकुलेट करेगा। इसमें ऐसा हो सकता है कि तुम रॉ मटेरियल खरीदते हो, उसको स्टिचिंग करते हो, मतलब बनाते हो, लेबर कॉस्ट लगता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है, ठीक है ना, और बहुत सारा कॉस्ट तुम्हारे इसका टैक्स का भी लग सकता है कुछ ना कुछ। ठीक है, वो सबका मिला के जितना कॉस्ट होता है वही मेरा कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, ओके। तो मेरा शर्ट का जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो क्या हो गया, मेरा 120 हो गया। अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को वो बाजार में बेचना है। तो जब बेचना है
तो मैं क्या सोचूंगा कि 120 तो खरीदा, मतलब 120 रुपीज पैसा खर्चा किया मैं इसके पीछे। तो जब बेचने जा रहा हूं, मान लो कि मैं बेचूंगा इसको 600 में, मेरे को मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं इसको बेचूंगा 600 में। तो जब मैं इसको बेचूंगा 600 में, शार्ट में एक लेवल लगा हुआ होगा ना, उस लेवल में क्या दूंगा मैं, 600 रुपीज दे दिया लेवल पे। जब शार्ट के लेवल, वैसे शार्ट के लेवल पे जो 600 रुपीज लिखा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, और इसको किसी किसी बुक में लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं। मतलब जितना पैसा मैं उसके पीछे खर्चा किया उसको हम लोग सीपी और कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और जिस पैसे में हम बेचना चाह रहे हैं उसको, मतलब शॉपकीपर बेचना चाह रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं, जो शार्ट पे लिखा हुआ होता है, लेवल पे लिखा हुआ होता है। ठीक है, ओके। तो वो तो मेरा 600 हो गया। अभी जब देख रहा है कि वो 600 नहीं बेचा जा रहा है, 600 रुपीज के लिए ज्यादा हो गया, मतलब कस्टमर नहीं खरीद रहे इसको, तो दुकानदार क्या करेगा, उसमें थोड़ा डिस्काउंट देगा अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर दाम थोड़ा घटा देगा, कम प्रॉफिट करेगा। जब वो ऐसा बता दिया कि अगर 600 रुपीज का ये शर्ट तुम लेते हो, उसमें मैं 200 का डिस्काउंट देता हूं। उसमें अगर तुम 600 का जो लेवल में लिखा हुआ शर्ट लेता हो तो उसमें मैं 200 का डिस्काउंट देता हूं। अगर मैं यहाँ पे 200 का डिस्काउंट देता हूं तो जब मैं इसको खरीदने जा रहा हूं तब मैं 600 में इसको थोड़ी ना खरीदूंगा। लिखा तो है 600, मगर लिखा है उसमें 200 का डिस्काउंट भी है। इसका मतलब जब मैं खरीदने जा रहा हूं उसको खरीदूंगा कितने, 600 माइनस 200 इसमें खरीदूंगा। इसका मतलब मेरा हो जाएगा वो 400। तो अल्टीमेटली जो दुकानदार है वो उसको बनाया 120 में, बेचना चाह रहा था 600 में। वो जो 600 है वो मेरा मार्केट प्राइस हो गया। जब बेचा नहीं जा रहा है तब वो क्या किया, 200 का डिस्काउंट दे दिया। तो अगर वो 200 का डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने में, 400 में बेचा ना। ये जो 400 में उसने बेचा और मैंने खरीदा है, मैं तो कस्टमर हूं, मैंने खरीदा, उसने बेचा, तो दुकानदार के लिए वो जो 400 हो गया वो हो गया उसका सेलिंग प्राइस। समझ में आ गया ना। तो कॉस्ट प्राइस किसको बोलते हैं, मार्केट प्राइस किसको बोलते हैं, और सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। ओके, तो जिस प्राइस में बेचना चाह रहा था वो मेरा मार्केट प्राइस है, और जिसमें बेचा एक्चुअली वो मेरा हो गया सेलिंग प्राइस। इतना समझ में आ गया। ओके, अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक ठोक देना प्लीज। अभी देखो, अभी सेलिंग प्राइस समझ में आ गया, मार्केट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अभी जो ये डिस्काउंट दिया है तो वो 200 रुपीज डिस्काउंट दिया। डायरेक्ट मैंने पैसा बता दिया कितना डिस्काउंट देगा, 200 रुपीज डिस्काउंट देगा। जब तुम दुकान में जाओगे तब देखते हो वहां पर क्या लिखा हुआ होता है कि इतना परसेंट डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, ऐसा बोलता है क्वेश्चन में, मतलब ऐसा दुकान में लिखा हुआ होता है। तो उसका मीनिंग क्या होता है देखो। तो अगर मान लो कि यहाँ पे डिस्काउंट का डायरेक्ट अमाउंट नहीं देके डिस्काउंट परसेंट तुमको दे दिया, मान लो कि यहाँ पे 30% डिस्काउंट है, ऐसा दे दिया तुमको मान लो। तो बेचने चाह रहा था मैं कितने में, 600 में बेचना चाह रहा था ना, क्योंकि शार्ट के लेवल पे तो 600 लिखा है। अगर 30% डिस्काउंट दे रहा है तो बेचूंगा कितने में, देखो तो यहाँ पे 600 है, उसका मैंने पहले 30% निकाल लेना है। मतलब मार्केट प्राइस जो है उसके ऊपर ही मेरा डिस्काउंट कटेगा। समझ में आ रहा है ना, जो मार्केट प्राइस है उसमें ही मेरा डिस्काउंट जाएगा। तो अगर उसमें डिस्काउंट जा रहा है, यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, 180 आ गया, तो ये 180 रुपीज में डिस्काउंट दूंगा। 30% ऑफ 600 मतलब क्या होता है, 180 होता है, निकाल लिया मैंने। अभी 180 डिस्काउंट दे रहा है मतलब क्या है, यहाँ पे 600 जो बेचना चाह रहा था उसमें से 180 रिड्यूस हो जाएगा, आगे मेरा 420, इसमें बेचूंगा मैं। इतना समझ में आ गया। तो डिस्काउंट हर वक्त कहां पे देता है, हर वक्त मार्केट प्राइस में डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी बोल सकता है कि तुम जो मार्केट प्राइस मतलब 420 रुपए में खरीदना चाह रहे हो ना, अभी अगर इसमें टैक्स थोड़ा लगा देगा, देखो सही से समझ लेना। अगर टैक्स के बारे में बात कर रहा है, मतलब मान लो कि यहाँ पे मेरे को 10% टैक्स भी देना है, यहाँ पे 10% टैक्स देना है। देखो ये जो 10% टैक्स होता है, टैक्स ऑलवेज सेलिंग प्राइस में लगता है, डिस्काउंट ऑलवेज मार्क प्राइस में लगता है। ठीक है, डिस्काउंट ऑलवेज मार्क प्राइस में लगता है,
और सेलिंग प्राइस पे ऑलवेज क्या लगता है, टैक्स लगता है। अगर गवर्नमेंट ऐसा बता दिया जो चीज तुम खरीद रहे हो उसमें 10% तुमको टैक्स देना है, इसका मतलब है जो 420 में तुम खरीद रहे थे दुकान से उसमें 10% तुमको टैक्स देना है, क्योंकि तुम पे तो 420 करोगे ना, उसमें 600 टैक्स नहीं, जितना रुपीस में तुम खरीद रहे हो उसमें टैक्स देना है। इसका मतलब 420 में अगर खरीद रहे हो उसमें अगर 10% टैक्स देना है, इसका मतलब तुमको 420 का पहले 10% निकालना होगा, 42 रुपीस आ गया। तो जो चीज तुम 420 में खरीद सकते थे उसमें और भी 42 रुपीस ऐड करना होगा, क्योंकि तुमको टैक्स भी पे करना है। तो टोटल तुम क्या करोगे, 420 प्लस 42, ये तुम्हारा हो गया टोटल कितना, 482। तुमको पे करना होगा इतना, 482 तुमको पे करना होगा, जिसमें 42 रुपीस तुम्हारा टैक्स है और 420 तुम्हारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो अभी टैक्स, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट, पूरा सिनेरियो समझ में आ गया। यही तुम्हारा बेसिक मुद्दा होता है, तुमको ये देख के सॉल्व करना होता है, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक जरूर करना और हम लोग का चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और अगर इसी तरीके का वीडियो तुमको फर्दर भी मिलना, अगर तुम्हारा डिमांड है तो कमेंट में सेक्शन में जरूर बताना कि इस टॉपिक में एक थोड़ा कॉन्सेप्ट का वीडियो लेके आओ तो अच्छा है। तो ठीक है, हम लोग इसमें कोशिश करेंगे, जरूर लेके आएंगे, कोशिश तो नहीं जरूर लेके आएंगे। तो चलते हैं, बाय बाय, प्रिपरेशन करते रहो।